सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नया सालाना बजट घोषित कर दिया है। इस बजट पर समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में बजट परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने अपने अपने तौर तरीकों और नजरियों से बजट को देखा और प्रतिक्रिया भी दी। कुछ ने इसे राहत देने वाला बजट बताया, तो किसी ने कहा कि राहत जो दी गई है उससे आम जनता और किसानों का कोई भला होता साफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डीजल पेट्रोल पर अपने टैक्स कम करने जैसी कोई बात सरकार ने बजट में नहीं की है, जिससे जाहिर है कि रेट और महंगाई दोनों कम होने वाली नहीं है। हमारा बजट आया है देश का, उसमें सरकार ने जो इनकम टैक्स की छूट 12 लाख रुपए तक लोगों को दी है, इससे हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों को इससे लाभ मिलेगा। सरकार को इसी तरह की छूट हमारे छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारियों के लिए करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उद्योग और व्यापार के ब्याज जो है, जो लोन ऋण अमाउंट होता है, उसको 6% पे ऋण अमाउंट पे ब्याज देना चाहिए, ताकि छोटा उद्योगपति और छोटा व्यापारी अपने उद्योग धंधे को चला सके। आज की स्थिति देश की ऐसी है कि 100 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सारे उद्योग चले गए हैं और ये सब पब्लिक मनी से ये सारे उद्योग चलते हैं। इनको कोई ऋण नहीं लेना रहता, इनको कोई तरह का ब्याज नहीं देना होता। वही छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी बैंकों से ऋण लेके जब वो काम करता है तो वो दुविधा में आ रहा, वो दिक्कत में आ रहा, वो ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा बैंकों का। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज व्यापारी और उद्योगपति अगर एक भी बीमार पड़ता है तो लाखों रुपए का उसका बजट आता। सरकार इंश्योरेंस में भी जीएसटी लगा रही है, सरकार हॉस्पिटल में भी जीएसटी लगा रही है, सरकार दवाइयों में भी जीएसटी लगा रही है। तो आधा पैसा इलाज के समय आदमी का चला जाता है, वो जीएसटी में चला जाता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आज बीमारी की स्थिति में हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए छोटे उद्योगपतियों, व्यापारी कैसे पनपे, इस पर ध्यान देना चाहिए। बजट में काफ़ी राहत दी है और जो इनकम टैक्स स्लैब है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो उम्मीद मतलब लोगों की उससे हुई है कि 12 लाख रुपए तक 10% का जो टैक्स लगाया है, 0 से 4 लाख रुपए तक 0 है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 में 10% कर दिया है, 12 से 16 में 15% है, 16 से 20 में 20 है, 20 से 24 में 25% है और 24 लाख के ऊपर 30% है। तो इसमें ओवरऑल मतलब आम जनता को एक बेनिफिट तो है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बजट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें बजट में डीजल पेट्रोल का कहीं नाम ही नहीं लिया। तो पिछले कई वर्षों से ये चला रहा है कि डीजल पेट्रोल को हम जीएसटी से उसमें लेके आएंगे। तो जीएसटी में अगर डीजल पेट्रोल आ जाता है तो 100% डीजल पेट्रोल का रेट 50% आ जाएगा और इसमें आम, क्योंकि आज हर आदमी की नीड डीजल पेट्रोल है। वहीं कुछ जानकारों ने कहा कि बजट में सरकार ने देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और राहत देने की कोशिश की है। आज का जो बजट है उसमें सभी वर्ग को खुश करने वाला बजट है। सबसे मेन उम्मीद लोगों को जो रहती है, आम लोगों को, कि इनकम टैक्स में क्या छूट में बढ़त की गई है। जैसे कि 7.5 लाख रुपए से ले 12 लाख रुपए तक की छूट की है, ये एक बिग डिफरेंस है। आज तक इसके पहले बजट में 1 लाख से 2 लाख इस तरीके से 1-2 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन अभी 7.5 लाख से 12 लाख रुपए बिग डिफरेंस किया गया है। एक बहुत अच्छी पहल है, हर वर्ग को खुश करने वाला बजट है। अगर हम IT सेक्टर में जाते हैं तो IT में, मेडिकल कॉलेज में जो सीटें बढ़ाई गई हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है। व्यापारियों में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके देखते हैं तो लिथियम आयरन बैटरी पे जो आयात ड्यूटी फ्री की गई है, इसके तहत मोबाइल फ़ोन पे और EV गाड़ियों पे जो रेट कम होंगे, ये एक बहुत अच्छी पहल है। TV, LED, LCD TV के रेट्स कम होंगे, ये एक अच्छी पहल है। किसान वर्ग को भी खुश करने के लिए उन्होंने जो 3 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड जो उनका था, उसकी लिमिट उन्होंने कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की है, ये बहुत अच्छी पहल है। एक घर में जो दवाइयाँ यूज़ की जाती, ज़रूरत की जो दवाइयों को उन्होंने कर मुक्त किया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे हिंदुस्तान भर में 50 टूरिज़्म हब बनाए जाएंगे, ये बहुत अच्छी पहल है। ये बजट जो प्रस्तुत किया है निर्मला सीतारमण जी ने, रिकॉर्ड तो बनाया कि 8 साल का रिकॉर्ड इन्हें तोड़ा है, लेकिन ये लोक लुभावना बजट है। और हम सोच रहे थे कि जो बुजुर्गों की लिए जो स्कीम पहले से चालू थी, ट्रेन में उनको छूट मिले,
और स्वास्थ्य बीमा, सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य बीमा में 18% GST जो लग रहा है वो माफ़ की जाए। सरकार स्वास्थ्य की चिंता तो कर रही है, लेकिन हर स्लैब में अस्पतालों में 12% से 18% तक का सरचार्ज लग रहा है, वो गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए था। बाकी सभी चीज़ों में बजट अच्छा है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार कैसा रहा और क्या अनुभव रहेगा इस बजट को लेकर? इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पिछले बार की जगह कृषि पर, शिक्षा पर जो ध्यान नहीं दिया गया था, इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सरकार ने ध्यान दिया है।